आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव में हुई थी हिंसा, गोलीबारी, अब मणिपुर के 11 बूथों पर फिर से होंगे मतदान। सफाई कर्मचारी की बेटी बनी वाराणसी के जिला टॉपर, पिता की आंखों से छलक पड़े आंसू। बीजेपी प्रत्याशी के निधन पर सपा सांसद एसटी हसन ने जताया दुख, कहा बड़ी क्षति है, अच्छे इंसान थे। लोकसभा का चुनाव छोड़कर राज्यसभा के रास्ते से पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला। अमेरिका के इस कदम के बाद युद्ध की कगार से पीछे हटते नजर आ रहे ईरान और इजराइल। संसद के निचले सदन में यूक्रेन इजराइल के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी, बाइडेन ने की थी अपील। प्रेगनेंसी के बाद भी एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रही दीपिका पादुकोण। बॉक्स ऑफिस पर छाई मैदान, फीकी पड़ी बड़े मियां छोटे मियां। और हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की ऐसी बैटिंग की बाउंड्री बॉयज को भी पहनने पड़े हेलमेट। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह आदेश लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के एक दिन बाद है। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम कल 20 अप्रैल को 2 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षा सचिव दिव्या विकास शुक्ला की ओर से जारी किया गया। इस रिजल्ट में सीतापुर जिले का दबदबा रहा। इस बार इंटरमीडिएट में कुल 82.60% छात्र पास हुए, जबकि हाई स्कूल में 89.55% छात्र पास हुए। जिला रिजल्ट आने के साथ टॉपर के नाम की भी सामने आ गए। वाराणसी से भी कई छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई। वाराणसी की खुशी यादव हाई स्कूल परीक्षा में सिटी टॉपर बनी है। बताते चले कि खुशी के पिता कन्हैया लाल यादव पेशे से सफाई कर्मचारी है। इसके अलावा उनकी मां सरोज देवी खेती करती है। खुशी ने हाई स्कूल की परीक्षा में 96.17% अंक हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बीजेपी उम्मीदवार के निधन पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने दुख व्यक्त किया है। उनके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के निधन पर दुख जताया। सपा सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह के देहांत पर सपा सांसद ने शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि उनकी मृत्यु मुरादाबाद के राजनीतिक जगत की बड़ी क्षति है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैंने उन्हें हराया था, लेकिन वह निजी जिंदगी में अच्छे इंसान थे। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के लिए जोरदार प्रचार चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर व्यंग किया है। मोदी ने पूछा है, क्या इस बार गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगा? क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी बनेंगी? ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के अब कम होने के संकेत मिल रहे हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में अपने सहयोगी के युद्ध की बढ़ती आलोचना के बावजूद शनिवार को नई इजरायली सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी। ऐसे में ईरान और इजराइल संघर्ष के कगार से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमले के लिए इजराइल की कथित जवाबी कार्रवाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इस आशंका को कम कर दिया कि कट्टर दुश्मनों के बीच बढ़ते हमले मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। हालांकि इराकी सैन्य अड्डों पर एक घातक विस्फोट ने क्षेत्र में लगातार तनाव को रेखांकित किया, जैसे कि गाजा में और अधिक घातक इजरायली हमले और वेस्ट बैंक में झड़पें तेज हो गई।
राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील के 2 दिन बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम एशियाई देश इजराइल और युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता संबंधित पैकेज को मंजूरी मिल गई। सदन ने 61 अरब अमेरिकी डॉलर के यूक्रेनी सहायता पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज को युद्धग्रस्त यूक्रेन को नए सिरे से अमेरिकी समर्थन की तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा सदन ने इजराइल की सहायता करने और युद्धग्रस्त गाजा में लोगों को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर, खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। दीपिका पादुकोण अपने फैंस के दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट किया था। इन दिनों वो अपनी प्रेगनेंसी फेज के साथ साथ काम में भी लगी हुई हैं। जहां ज्यादातर एक्ट्रेस प्रेग्नेंट होने के बाद काम से दूरी बना लेती हैं, तो वहीं दीपिका पादुकोण अपने वर्क कमिटमेंट पूरे कर रही हैं। जी हां, एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग में लगी हुई है। अपनी प्रेगनेंसी फेज वाली वेकेशन यानी बेबी मून से लौटते ही वो काम पर लौट गई और इसकी झलक भी सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में दीपिका पादुकोण पुलिस की वर्दी में नजर आ रही है। खाकी वर्दी के साथ काले चश्मे में वो पूरी तरीके से सिंघम गर्ल लग रही है। दमदार तेवर वाले अवतार में वो सेट पर नजर आ रही है। सेट पर उनके साथ फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी भी नजर आ रहे हैं। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें उनका बेबी बम देखने को मिल रहा है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और मैदान ने एक साथ 11 अप्रैल को ईद के मौके पर थिएटर्स में दस्तक दी थी। दोनों ही फिल्मों ने शुरुआत में अच्छा कलेक्शन किया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां ने जहां हफ्ते भर में लगभग 50 करोड़ की कमाई की, तो वहीं मैदान भी 28 करोड़ रुपए बटोर पाई। हालांकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही दोनों फिल्मों की कमाई में गिरावट आ गई। सैक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां ने 9वें दिन 1.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं वीकेंड के बावजूद 10वें दिन भी फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने 10वें दिन सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बड़े मियां छोटे मियां का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन अब तक 53 करोड़ 5 लाख रुपए हो गया है। आईपीएल में शनिवार को अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स को एक तरफा मुकाबले में 67 रनों से हरा दिया। हैदराबाद के 266 रनों के जवाब में दिल्ली की पारी 199 रनों पर सिमट गई, जहां ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलते हुए 32 गेंदों पर 89 रन बनाए। वहीं टी नटराजन ने 4 विकेट लेकर दिल्ली के रनचेज पर लगाम लगा दिया। पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही, लेकिन इस साल टूर्नामेंट में सबसे धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम शनिवार रात अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की आक्रामक साझेदारी की मदद से टीम ने 100 रन सिर्फ 5 ओवर में बना लिए।